वो हो गया जो किसी ने गुमान भी नहीं किया था। दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे। फिर इसराइल ने कोई कमेंट किया तो मैंने सुनी है वो डिबेट, ने बड़ी हार्ड लाइन ली है। आपको क्या लगता है कि क्या वो वाकई में ऐसा करते रहेंगे और क्या ये स्टेप ठीक होगा उनका कि उन्हें जहां उनका मन कर रहा है, जहां पे मूड हो रहा है, वहां पे वो जाके अटैक कर रहे हैं? इजराइल जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक जो बेलगाम जो घोड़ा है उसकी तरह उसकी अब सूरत हाल हो गई है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर। और यही वो बात है कि वहां मौजूद इसराइली नुमाइंदे को आग बगूला कर गई और मौसूफ पाकिस्तानी मंदूब से उलझ पड़े। पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया के मुतालबे पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की बरतानिया और फ्रांस ने भी हिमायत की है, जबकि तमाम जो 15 अरकान है बशमूल अमरीका, इनकी मंजूरी से मजम्मती बयान भी जारी हुआ है। तो गैरत हमीयत और शदीद अल्फाज की औकात बताओ क्या है, क्या हैसियत है? शदीद तरीन मैं लिख देता हूं, तुम्हें फर्क पड़ेगा? एवं अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। पहले अपना घर सीधा करो, अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो तुम। बातें बड़ी बड़ी जज्बा ईमानी, गैरत हमीयत, केड़ी गैरत केड़ी हमीयत। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने कतर पे हमला किया है और वहां पे बैठे हमास आतंकवादियों का सफाया किया है, उसको लेके पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है। और तो और बहुत तेज बनते हुए पाकिस्तान ने ये मुद्दा यूएन में उठाया और इजराइल को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये दाव पाकिस्तान का उल्टा पड़ गया। इजराइल ने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी और यहाँ तक बोला पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है और अगर जरूरत पड़ी, अगर हमास के लीडर पाकिस्तान में भी देखे गए या पाए गए तो पाकिस्तान पे भी मिसाइल गिरने में देर नहीं लगेगी। इसी को सुन के पूरे पाकिस्तान मीडिया में, वहां के जनता में हाहाकार मचा हुआ है। गए थे उम्मा का चुम्मा लेने कतर, लेकिन पड़ गई है पिछवाड़े पे लात और इजराइल की धमकी से फटी पड़ी है, वो अलग एक मुद्दा है। इन पाकिस्तानियों को ये अंदाजा ही नहीं है, जो अपने घर को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, वो कतर को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं और इसके एवज में वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ पैसे चाहता है कतर से निकलवाना। और कतर भी ये भली भांति जानता है कि पाकिस्तान का असली मकसद क्या है। जहां पे उसे डॉलर मिलता है वहां पे वो नाचने लगता है और यही सब बातें इस डिबेट में हुई हैं। आप खुद डिबेट में देखिए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया के मुतालबे पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की मंजूरी से मजम्मती बयान भी जारी हुआ है, लेकिन मुश्तरका मजम्मती बयान में इसराइल का जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता पाकिस्तान ने, कतर ने और मिस्र ने अपनी अपनी तकारीर में दोहा पर इसराइली हमले की न सिर्फ शदीद मजम्मत की है, बल्कि गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भी आवाज़ उठाई है। और यही वो बात है कि वहाँ मौजूद इसराइली नुमाइंदे को आग बगूला कर गई और मौसूफ पाकिस्तानी मंदूब से उलझ पड़े। दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब, जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे हैं, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। ये डैनी डैनन है इनका नाम, द इजरायली एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर, ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की, आसम इफ्तिखार अहमद पे, ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अच्छा, पाकिस्तान क्या करता है? जारी बात है, पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया और इजराइल दोनों को क्लब करता है और क्लब करने की वजह से मतलब ये चीज है, ये एक सीरियस चीज है कि हमारी लड़ाई जो है वो इंडिया से निकल के इजराइल तक भी जा चुकी है। लेकिन इजराइल को जारी बात है, इंडियंस ने ये पॉइंटर जरूर दिए होंगे। मैं, इफ आई विल नॉट बी रॉन्ग, मेरी असेसमेंट है ये। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था तो मुझे सिर्फ इतना इस चीज को समझना है
कि क्या अलकायदा के दहशतगर्द दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है? जब अमेरिका डेजी कटर बॉम्ब मारता था अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, तो सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त तो वो मारते थे, कह रहे थे हम अफगानी इनको मारेंगे, उन्होंने मारा, वो सारे वहां से निकले और पाक अफगान बॉर्डर खुला हुआ था, जो कि आज भी बहुत हद तक खुला ही हुआ है। अब हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, अफगानी कहते हैं इसको बंद ना करें, हमारे लोगों का आना जाना है इसमें से। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे साथ ट्रीट हो रहा है। हमने इस चीज को बहुत क्लियरली रियलाइज कर लिया कि भाई नुकसान हमारा हुआ है। किसका नुकसान हुआ है? मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो मैं अक्सर कहता हूं, 2003 से लेके एंड देन 2025 इंडिया को अनइंटरप्टेड मौका मिला ग्रोथ का, और पाकिस्तान किस चीज में मसरूफ हो गया? दहशतगर्दी, वॉर एंड टेरर, टीटीपी, बीएलए। हमारे घर में तरक्की आई नहीं। चाइनीज आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके चाइनीज को पकड़ लिया गया, उन्हीं को मारना शुरू करते, तो नुकसान तो हमारा हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया को तो इस चीज का सामना करना नहीं पड़ रहा कि दुनिया में हम बॉर्डर बंद करते हैं, अफगानी कहते हैं नहीं बॉर्डर खोल के रखो, हमने आना है। हम कहते हैं पासपोर्ट लेके, वो कहते हैं हमने वीजा लेना ही नहीं है, हमने वैसे ही क्रॉस करके आना है। तो मतलब पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे है ना भाई साहब। और पाकिस्तान को वो कहता है जी इंटरनेशनल लॉ की, पाकिस्तान कहता है इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ की, वो कहता है जी तुमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक साथ बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया, पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टैब्लिश नहीं करता। ठीक है, एपीएस में जो अटैक हुआ था दैट इज देयर, उसकी हमें जो है वो समझ आती है, बट द पॉइंट हियर इज कि एपीएस अटैक को क्या आपने This council adopted resolution 1373. It said plainly, no state may harbor terrorists. No state may fund them. No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter? दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।